अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जिम जूनियर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 10। आज की वीडियो में हम डेली डोज एपिसोड 10 के अंदर 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की भी जो 9 एपिसोड जो हैं डेली डोज की, जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज होते हैं, वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है और प्लेलिस्ट का नाम है डेली डोज एपिसोड। और आज के एपिसोड में 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आप बताता चलूँ, इसके अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो होता है करंटली होता है, यानी कि उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको पता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, वो पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, पीएमएस का हो, सीएसएस का हो, या और भी जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो कि वन पेपर एमसीक्यूज में भी आते हैं, उनके अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स जो पिक किए जाते हैं वो पिक किए जाते हैं 2 साल से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल से रेलिवेंट की मुराद इस तरह से है कि अगर 2022 के अंदर आपका पेपर होगा तो उसके अंदर जो आपसे ज्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं वो 2020, 2021 और 2022 के होंगे। तो इसी तरह जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो करंट एमसीक्यू से पिक किया जाता है, जबकि जो बाकी पोर्शन है वो डेली जो अपडेट्स आ रही हैं जनरल नॉलेज के अंदर या एवरीडे साइंस के अंदर, उनके अलावा उन जो पास पेपर्स हैं पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस, सीएसएस के, उनसे भी पिक किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 10 एमसीक्यूज जो हैं करंट अफेयर्स के, 10 जनरल नॉलेज के, 10 हमारे पास इस्लामियत के, 10 एमसीक्यूज हमारे पास पाक स्टडीज के और 10 एमसीक्यूज हमारे पास एवरीडे साइंस के। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पोर्शन है सबसे पहले वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का पोर्शन। हमारे पास क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द फेडरल बजट ऑफ रुपीज 9.5 ट्रिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। आपने बताना है कि फेडरल बजट जो है 9.5 ट्रिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए वो किसने प्रेजेंट किया है। हमारे पास ऑप्शन है शौकत तरीन, हमाद अजहर, मिफ्ता इस्माइल या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास मिफ्ता इस्माइल। तो आपने याद रखना है कि मिफ्ता इस्माइल प्रेजेंटेड द फेडरल बजट ऑफ रुपीज 9.5 ट्रिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत अली खान वाज डाइड ऑन। आपने बताना कि डॉक्टर आमिर लियाकत अली खान की कब जो है वफात हुई। तो हमारे पास ऑप्शन है 9 जून 2022, 10 जून 2022, 8 जून 2022 या स्टिल अलाइव। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 9 जून 2022। तो आपने याद रखना कि एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत अली खान वाज डाइड ऑन 9 जून 2022। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन। आपने बताना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एससीओ भी कहा जाता है, ये कब सेटअप हुई। हमारे पास ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2004। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स 2001। तो आपने याद रखना कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन 2001। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the theme of the लाहौती मेलो for the year 2022? आपने बताया कि जो लाहौती मेलो हुआ साल 2022 में, उसका थीम क्या था। हमारे पास ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग सिंध, सेलिब्रेटिंग कराची, सेलिब्रेटिंग फ्रीडम या सेलिब्रेटिंग इंडस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास सेलिब्रेटिंग इंडस। तो आपने याद रखना है कि सेलिब्रेटिंग इंडस इज द थीम ऑफ द लाहौती मेलो फॉर द ईयर 2022। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हाउ मेनी पाकिस्तानी आर करंटली मेंबर ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। आपने बताना है कि कितने पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के जो हैं वो मेंबर हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं 20, 7, 6, 3। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारे पास 6। तो आपने याद रखना कि 6 पाकिस्तानी आर करंटली मेंबर ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु इज द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। आपने बताना कि करंट आईजी जो है सिंध पुलिस का वो कौन है। हमारे पास ऑप्शन है गुलाब नबी मेमन, मुश्ताक महर, डॉक्टर कलीम इमाम या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारे पास गुलाब नबी मेमन। तो आपने याद रखना कि गुलाम नबी मेमन इज द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु इज द करंट आईजी ऑफ बलोचिस्तान पुलिस। आपने बताना है कि बलोचिस्तान पुलिस की करंट आईजी कौन से। हमारे पास ऑप्शन है अब्दुल खालिक शेख, मोहम्मद ताहिर राय, मोहसिन हसन बट या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास अब्दुल खालिक शेख। तो आपने याद रखना कि अब्दुल खालिक शेख इज द करंट आईजी ऑफ द बलोचिस्तान पुलिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड ई चालान इलीगल। कौन से हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि ई चालान जो है वो इलीगल हैं। हमारे पास ऑप्शन है पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्स ई चालान इलीगल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आपने बताना है कि करंट फेडरल मिनिस्टर इकोनॉमिक अफेयर्स के कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है एहसान मजारी, अब्दुल वासे, मुर्तजा जवेद अब्बासी, सरदार अयाज सादिक। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सरदार अयाज सादिक। तो आपने याद रखना है कि सरदार अयाज सादिक इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु इज द यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ। आपने बताना है कि यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट जो पाकिस्तान का अब तक का कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है रजा रब्बानी, सादिक संजरानी, हबीबुल्लाह खान या नैयर बुखारी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास सादिक संजरानी। तो आपने याद रखना है कि सादिक संजरानी इज द यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जनरल नॉलेज क्या है। जनरल नॉलेज में भी हमारे पास 10 MCQs है। तो ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है हमारे पास इस एपिसोड में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय व्हिच रशियन बोर्न पाकिस्तान आर्किटेक्ट। आपने बताना कि मीनार पाकिस्तान को किसने डिजाइन किया था। इधर से इस क्वेश्चन में आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक वो रशियन बोर्न पाकिस्तानी आर्किटेक्ट था, लेकिन अभी उसका नाम भी आपको पता नहीं है। देखें आप स्टूडेंट्स, ये 50 क्वेश्चन नहीं होते, 50 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन को समझे तो उसमें से 3-4 चीजें आपको पता चलती हैं। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान किसने डिजाइन किया, उसका नाम आपको पता चाहिए और आपको ये भी पता चाहिए कि वो एक रशियन बोर्न पाकिस्तानी आर्किटेक्ट था। तो ये देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, नसीरुद्दीन मुराद खान टीआई, विदात दोलाके, आरिफ मसूद या याया मर्चेंट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास नसीरुद्दीन मुराद खान टीआई। तो आपने याद रखना है कि मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय रशियन बोर्न पाकिस्तान आर्किटेक्ट, द नेम इज नसीरुद्दीन मुराद खान टीआई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हु गॉट द टाइटल ऑफ फादर ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आपने बताना है कि किसको फादर ऑफ एजुकेशन का जो टाइटल मिला इन द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे पास ऑप्शन है कायद आजम, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सर सैयद अहमद खान। तो आपने याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान गॉट द टाइटल ऑफ फादर ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ब्रैंडनबर्ग गेट इज लोकेटेड। आपने बताना है कि ब्रैंडनबर्ग जो गेट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है इटली, जर्मनी, रशिया या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट। तो इसका आंसर है हमारे पास जर्मनी। तो आपने याद रखना है कि ब्रैंडनबर्ग गेट इज लोकेटेड इन जर्मनी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, वेलिंगटन आर्च इज लोकेटेड। आपने बताना कि वेलिंगटन आर्च जो वो कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि वेलिंगटन आर्च जो है वो इंग्लैंड में लोकेटेड है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ग्रीन पार्क इज लोकेटेड इन। आपने बताना कि ग्रीन पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है क्यूबा, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी। देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि ग्रीन पार्क इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, कनाडा गेट इज इन। आपने बताना कि कनाडा गेट जो है वो कहाँ है। हमारे पास ऑप्शन है कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि कनाडा गेट इज इन इंग्लैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच कंट्री है वाटर प्रूफ करेंसी। कौन सी ऐसी कंट्री जिसकी जो करेंसी है वो वाटर प्रूफ है। हमारे पास ऑप्शन है ईरानियन, एशियन, अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन। तो आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन है वाटर प्रूफ करेंसी, यानी कि जो उनकी करेंसी है वो वाटर प्रूफ है ऑस्ट्रेलिया की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल। आपने बताना है कि सीक्रेट एजेंसी जो इसराइल की वो कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है CIA, मोसाद, रा या एसिस। तो ये जानते हैं कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास मोसाद। तो आपने याद रखना है कि मोसाद इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, व्हाट इज द ओवल ऑफिस। आपने बताना कि ओवल ऑफिस क्या है। हमारे पास ऑप्शन है फीफा हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफिस इन दुबई, द पर्सनल ऑफिस ऑफ द US प्रेसिडेंट या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास द पर्सनल ऑफिस ऑफ US प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवल ऑफिस क्या है, या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या आपसे रिटर्न में भी पूछा जा सकता है कि ओवल ऑफिस क्या है, तो आपको पता चाहिए कि ओवल ऑफिस इज द पर्सनल ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, ऑन विच डेट US परचेज अलास्का स्टेट फ्रॉम द रशिया। आपने बताना है कि किस डेट को यूनाइटेड स्टेट ने अलास्का को रशिया से परचेज किया। हमारे पास ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1867, 30 मार्च 1867, 12 दिसंबर 1867 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 30 मार्च 1867। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट परचेज द अलास्का स्टेट फ्रॉम द रशिया इन 30 मार्च 1867।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस्लामियत का है, जिसके हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं। तो आइए देखते हैं इस्लामियत में हमारे पास कौन से एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी यूनिट्स रकात तरावी आर ऑफर्ड इन रमजान। आपने बताना है कि रमजान के अंदर कितनी तरावियां जो है वो पढ़ाई जाती हैं। हमारे पास ऑप्शन है 12, 8, 16, 20। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 20। तो आपने याद रखना है कि 20 यूनिट्स रकात तरावी आर ऑफर्ड इन रमजान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, हाउ मेनी अरकान रोजा हैज। आपने बताना है कि रोजा के कितने अरकान हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 3। तो आपने याद रखने के 3 अरकान रोजा हैज, अरकान रोजा हैज 3 अरकान। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, नंबर ऑफ एंजल्स ऑफ हेल आर। आपने बताना है कि हेल के जो जहन्नुम के फरिश्ते हैं वो कितने होंगे या उनके नंबर क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 17, 19, 21, 23। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 19। तो आपने याद रखना कि नंबर ऑफ एंजल्स ऑफ हेल आर 19। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, हु इज द गेट कीपर ऑफ हेल। आपने बताना है कि जो जहन्नुम के दरवाजे का गेट कीपर है उसका नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है रिजवान, मालिक, सबील या ताहिर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास मालिक। तो आपने याद रखना कि मालिक इज द गेट कीपर ऑफ हेल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने बताना है कि इमाम शाफी का जो रियल नेम है वो क्या है। हमारे पास ऑप्शन है मोहम्मद बिन उस्मान, मोहम्मद बिन शाफे, मोहम्मद बिन इदरीस या मोहम्मद बिन सुलेमान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास मोहम्मद बिन इदरीस। तो आपने याद रखना कि मोहम्मद बिन इदरीस वाज द रियल नेम ऑफ द इमाम शाफी। याद रहेगा आपको, मोहम्मद बिन इदरीस वाज द रियल नेम ऑफ इमाम शाफी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच लेटर वाज मोस्टली यूज्ड आफ्टर अलिफ इन द होली कुरान। आपने बताना कि कौन सा लेटर जो है वो मोस्टली यूज किया गया है अलिफ के बाद इन द होली कुरान। तो हमारे पास ऑप्शन है बा, सीन, नून, ता। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास नून। तो आपने याद रखना है कि नून इज अ लेटर व्हिच हैज मोस्टली यूज्ड आफ्टर द अलिफ इन द होली कुरान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, हाउ मेनी सूराज ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड हा मीम। आपने बताना कि कौन सी कितनी सूरतें हैं कुरान पाक की जो स्टार्ट होती हैं हा मीम से। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5, 7। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 7। तो आपने याद रखना कि 7 सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड हा मीम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड अलिफ लाम रा। आपने बताना कि कितनी ऐसी सूरतें हैं कुरान पाक की जो कि अलिफ लाम रा से स्टार्ट होती हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास 5। तो 5 ऐसी सूरत हैं जो होली कुरान की जो स्टार्ट होती हैं अलिफ लाम रा से। और आपने ये मुझे सर्च करके बताना कि ये 5 सूरतों के आपने नाम कमेंट्स में बताने हैं कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं जो कि अलिफ लाम रा से स्टार्ट होती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड सब्बहा। आपने बताना है कि कितनी सूरतें ऐसी हैं कुरान पाक की जो स्टार्ट होती हैं सब्बहा से। तो हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 3। तो 3 ऐसी सूरतें हैं कुरान पाक की जो कि स्टार्ट होती हैं विद द वर्ड सब्बहा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, was the first person to offer नमाज amongst the उम्मा of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले नमाज जो है वो पढ़ी amongst the उम्मा of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास ऑप्शन है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर द नमाज amongst the उम्मा of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पाक स्टडीज के जिसके हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं 10 एमसीक्यूज पाक स्टडीज के। तो क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी मेडल्स वर वोन बाय द पाकिस्तान इज द इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2017 हेल्ड इन लाहौर। आपने बताना है कि कितने मेडल्स जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं इन द इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2017 में जो कि लाहौर में हेल्ड हुई थी। तो आपने बताना कि कितने मेडल्स पाकिस्तान ने जीते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 10, 8, 9, 12। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 12। तो 12 मेडल्स थे जो कि पाकिस्तान ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जीते थे। और ये गेम जो हैं वो 2017 में लाहौर में हुई थी, जिनमें से पाकिस्तान ने 12 मेडल्स विन किए थे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द शाह वलीउल्लाह। आपने बताना है कि शाह वलीउल्लाह का रियल नेम क्या था। हमारे पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन अहमद फारूकी, कुतुबुद्दीन अहमद सिद्दीकी, कुतुबुद्दीन अहमद या नबतीस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास,
तो इसका आंसर हमारे पास कुतुबुद्दीन अहमद। तो आपने याद रखना है कि कुतुबुद्दीन अहमद वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, few individuals significantly alter the source of history, fewer still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state, Muhammad Ali Jinnah did all three, who made these remarks about Qaid-e-Azam। ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों बातें जो हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अब आपने ये बताना है कि who made these remarks about Qaid-e-Azam, किसने ये कायद-ए-आज़म के बारे में रिमार्क्स दिए थे। हमारे पास ऑप्शन है स्टैनले वॉलफर्ड, एन स्टीफेंस, लॉरेंस ड्यूरिंग या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास स्टैनले वेलफोर्ड। तो आपने याद रखना है कि ये जो तीन स्टेटमेंट हैं कि few individuals significantly alter the source of history, fewer still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with the creating a nation state। तो ये जो रिमार्क्स थे जिन्ना के बारे में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, किसने दिए थे? ये दिए थे स्टैनले वॉलफर्ड ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, The Lahore Resolution was amended and Pakistan was made an integral part of the League's objective. The amendment was made in the annual session 1941 of All India Muslim League, which was held at। आपने बताना कि जो लाहौर की रेजोल्यूशन हुई जिसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीग्स के ऑब्जेक्टिव बताए गए, अमेंडमेंट जो हुई थी वो एनुअल सेशन में हुई थी जो कि 1941 में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। ये कहाँ हेल्ड हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है कराची, लाहौर, मद्रास या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास मद्रास। तो आपने याद रखना है कि जो अमेंडमेंट मेड हुई थी एनुअल सेशन में 1941 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, वो हुई थी मद्रास में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेशन मेथड इन पाकिस्तान। आपने बताना कि कौन सा ऐसा मेथड है, इरिगेशन मेथड है जो कि पाकिस्तान के अंदर वाइडली यूज किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ट्यूबवेल्स, पेरेनियल कैनाल्स, कैरेज या डैम्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास पेरेनियल कैनाल। तो आपने याद रखना है कि पेरेनियल कैनाल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेशन मेथड इन पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, कायद-ए-आज़म सेंट 600 soldiers to be a Muslim country to fight for freedom. Many of those soldiers laid their lives while fighting. The country preserved the tales of the bravery of those soldiers in their book titled The 600 Brave Pakistani Soldiers They Fought For। अब कायद-ए-आज़म ने 600 जो हैं वो सोल्जर जो थे वो मुस्लिम कंट्री के, उनको भेजा था फॉर द फ्रीडम के लिए। बहुत सारे इसमें से सोल्जर थे, उन्होंने अपनी जो है वो जिंदगी बहा दी फाइटिंग के दौरान। लेकिन इससे क्या हुआ कि उनकी कंट्री की जो टेल्स थी ब्रेवरी की वो प्रिजर्व हुई। अब आपने ये बताना कि ये 600 जो बहादुर पाकिस्तानी थे ये किसके लिए लड़े थे जो कि कायद-ए-आज़म ने भेजे थे। तो हमारे पास ऑप्शन है पैलेस्टीन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, मोरक्को। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना कि जो 600 मुसलमान बहादुर मुसलमान कायद-ए-आज़म ने फाइट के लिए भेजे थे जिन्होंने उस कंट्री की ब्रेवरी को प्रिजर्व किया, तो ये 6 जो पाकिस्तानी हैं सोल्जर्स, ये किसके लिए लड़े थे? तो ये इंडोनेशिया के लिए लड़े थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुअत्तसिब वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। आपने बताना है कि जो इंस्टीट्यूशन मुअत्तसिब था वो कब एस्टैब्लिश हुआ या किसके थ्रू एस्टैब्लिश हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1983, आर्टिकल 266 ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1983। तो आपने याद रखना है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुअत्तसिब वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1983। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, एट द नेम समिट इन दुर्बन 1998 व्हिच इशू वाज डिस्कस कंसर्निंग पाकिस्तान। आपने बताना है कि एनएम का जो समिट हुआ था दुर्बन के अंदर 1998 में, उसके अंदर कौन सा इशू है वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो है उसको डिस्कस किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है पैलेस्टीन प्रॉब्लम, एनवायरमेंट पोल्यूशन, कश्मीर प्रॉब्लम या रीपेमेंट ऑफ लॉन्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारे पास कश्मीर प्रॉब्लम। तो आपने याद रखना कि एट द नेम समिट इन दुर्बन 1998 द इशू व्हिच वाज डिस्कस्ड कंसर्निंग द पाकिस्तान वाज कश्मीर प्रॉब्लम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्मड इन 1946। आपने बताना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो 1946 में फॉर्म हुई। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे पास ऑप्शन है पंडित नेहरू, एफएम डॉट बेबल, लियाकत अली खान या नन ऑफ द अबव। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो आपने इस चीज़ का आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या था। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, किस्सा सोनी महिवाल वाज रिटन बाय। जो किस्सा है सोनी महिवाल का वो किसने लिखा है। तो हमारे पास ऑप्शन है हाफिज बरखुरदार, हाशिम शाह, फजल शाह या वारिस शाह। तो ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स किससे आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर है हमारे पास फजल शाह। तो आपने याद रखना है कि किस्सा सोनी महिवाल वाज रिटन बाय फजल शाह। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एवरीडे साइंस के, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं एवरीडे साइंस का पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन विद। आपने बताना है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन का
इन ऑप्शन में से किसके साथ जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है कॉस्मिक रेज, पल्सर्स, द फॉर्मेशन ऑफ द हैवी एलिमेंट्स या कॉसर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास कॉसर्स। तो आपने याद रखना है कि देयर इज नो कनेक्शन ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन विद द कॉसर्स। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द यूनिवर्स। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी जो है रिलेटिविटी के मुताबिक के बारे में यूनिवर्स जो है वो क्या है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मस्ट बी एक्सपेंडिंग, मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टिंग, मस्ट बी आइदर एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, मस्ट बी नाइदर एक्सपेंडिंग नॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास मस्ट बी आइदर एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। सो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द यूनिवर्स मस्ट बी आइदर एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके मुताबिक या तो यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, विच रेज आर ट्रैप्ड इन आवर गैलेक्सी बाय मैग्नेटिक वेव्स। आपने बताना कि कौन सी रेज हैं जो कि गैलेक्सी की तरफ से बाय द मैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रैप हो रही है। हमारे पास ऑप्शन है अल्फा रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास कॉस्मिक रेज। तो आपने याद रखना है कि कॉस्मिक रेज आर ट्रैप्ड इन आवर गैलेक्सी बाय द मैग्नेटिक वेव्स, यानी कि गैलेक्सी के अंदर कॉस्मिक रेज जो है वो मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रैप हुई है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, यूपीएस इज नाउ वाइडली यूज्ड इन हाउसहोल्ड्स, व्हाट डज यूपीएस स्टैंड्स फॉर। आपको पता है यूपीएस जो है वो अक्सर यूज किया जाता है, लेकिन आपने यूपीएस की इसके अंदर एब्रिविएशन बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है यूनिफॉर्म पावर स्टोरेज, यूनिवर्सल प्रोडक्ट सपोर्ट, अंडर पैनल स्टोरेज या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो आपने याद रखना है कि यूपीएस विच इज नाउ वाइडली यूज्ड इन हाउसहोल्ड, यूपीएस स्टैंड्स फॉर, या यूपीएस की जो एब्रिविएशन है वो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, द सन इज एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट हाउ मेनी मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। आपने बताना है कि सन जो है वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है हमारे, यानी कि कितने मिलियन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास ऑप्शन है 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन या 250 मिलियन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 150 मिलियन। तो आपने याद रखना है कि सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। याद रहेगा कि सूरज और जमीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय। आपने बताना कि टेलीफोन जो है किसने इन्वेंट किया। हमारे पास ऑप्शन है विंडसर, चार्ल्स बाबेज, एडिसन या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आपने याद रखना है कि टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, व्हाट इज द वेट ऑफ द एवरेज ह्यूमन ब्रेन। आपने बताना है कि जो इंसानी दिमाग है उसका वजन कितना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1.2 to 1.4 kg, 1.4 to 1.8 kg, 2.1 to 2.8 kg या 3.1 to 3.14 kg। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 1.2 to 1.4 kg। तो आपने याद रखना है कि अगर एवरेज ह्यूमन ब्रेन की बात हो तो उसका वेट होता है 1.2 से लेकर 1.4 kg तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, इन फिशरीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज। आपने बताना कि फिशेस के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास अमोनिया। तो आपने याद रखना है कि फिशेस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो होता है अमोनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। आपने बताना है कि कौन से सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या नन ऑफ द अबव। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसके अंदर अब दो डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें से एक कैटेगरी जो है वो है जिसमें 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और यूसिनोफिल्स, और एक हमारे पास दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर जो है आते हैं लिम्फोसाइट्स और बेसोफिल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, अडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 2%, 3%, 7% और 8%। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 2%। तो आपने याद रखना है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, जो इंसानी दिमाग है, वो टोटल पूरा जो इंसान का जिस्म है उसके 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 100 kg है तो आपके जो ब्रेन का जो वेट होगा वो होगा 2 kg। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो इसी तरह के पहले भी 9 एपिसोड जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं और आपको उससे बहुत फायदा होगा, जो कि आपके आने वाले जो आपके एग्जाम्स उनमें आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अब इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपने 50 MCQ नहीं है, इस वीडियो को आप 1, 2, 3 दफ़ा देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपको याद आ जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस तैयारी कर रहे हैं, और लाइक्स करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी फ़ायदा हो।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।